जय हिंद। नमस्कार माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10 का साइंस आज से हम लोग शुरुआत करेंगे। इसमें साइंस को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये अपने आप में यूनिक टॉपिक है। तो यहाँ हम लोग एक एक कर टॉपिक वाइज टॉपिक, चैप्टर वाइज चैप्टर शुरुआत करेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, साइंस को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में रसायन विज्ञान। दूसरा है फिजिक्स, हिंदी में बोलते हैं इसको भौतिक विज्ञान। और तीसरा है बायोलॉजी, जिसको बोलते हैं हम लोग जीव विज्ञान। हम लोग इसको एक एक करके बारीकी बारीकी पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर करके शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री को ही पढ़ के ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री का भी इसमें चैप्टर है, जो 4 चैप्टर आता है। 4 चैप्टर कौन कौन है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दूसरा है अम्ल, क्षारक और लवण। तीसरा है धातु अधातु। और चौथा चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है। इसमें टोटल कितना नंबर का आता है? इस केमिस्ट्री से टोटल कितना नंबर का पूछता है? तो 20 से 25 नंबर इसका अप्रोच रहता है। कितना नंबर का रहता है? 20 से 25 नंबर का रहता है। ठीक है। हम लोग इसको चैप्टर वाइज चैप्टर पूरा डिटेल समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम रसायन विज्ञान की बात करेंगे। ठीक है। रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री किसने किया? केमिस्ट्री का शुरुआत किसने किया? जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री। उसी तरह केमिस्ट्री को पिता क्या बोलेंगे? फादर ऑफ केमिस्ट्री। तब फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? एंटोनी लुइसियर। केमिस्ट्री के पिता एंटोनी लुइसियर। एंटोनी लुइसियर। ठीक है। एंटोनी लुइसियर केमिस्ट्री के पिताजी कौन है? एंटोनी लुइसियर। ये कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। कहाँ के? फ्रांस के। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म हुआ है पेरिस में। कहाँ हुआ जन्म? पेरिस में। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। ठीक है। और अब कब हुआ? तो 1743 में, यानी 1743 ईस्वी में। अब हम यहाँ समझेंगे कि फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लुइसियर को जनक क्यों माना गया? कहीं ना कहीं देखो बच्चों, कहीं ना कहीं कोई अच्छा रोल अपना निभाते हैं, अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, अपना स्किल अच्छा डेवलप करते हैं, जो मतलब यूनिक हो, ओनली फॉर ओनली वन हो। ठीक है। वैसे आदमी फादर ऑफ, वैसे आदमी को जनक कहा जाता है। ठीक है। जैसे हम लोग के संविधान जो लिखे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो सबसे ज़्यादा योगदान कौन दिए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसलिए उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। उसी तरह एक कुछ न कुछ यूनिक काम किए थे। क्या यूनिक काम किए थे? यूनिक काम यह किए हैं कि दहन में ऑक्सीजन की भूमिका प्रमुख खोज किए थे। कौन बताए थे? बताए थे एंटोनी लुइसियर। कि दहन यानी जो जलता है, आग जो जलाते हैं हम लोग, उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका किसका रहता है? तो वो रहता है ऑक्सीजन का। किसका रहता है? ऑक्सीजन का। ठीक है। यदि उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हम आग कितनों भी जला के थक जाएंगे, नहीं जलेगा। इसे याद रखना तुम लोग भी। कभी भी कहीं आग लग जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन ऑटो कट कर दो, यानी ऑक्सीजन को बंद करने की कोशिश करो। जैसे गैस, हम लोग खाना बना रहे हैं घर में, जैसे खाना बना रहे हैं, किसी तरह से उसमें पकड़ लिया तो उसको फटाक से क्या करें? किसी भी हालत में हमको ऑक्सीजन को रोकना है। तो ऑक्सीजन कैसे रहेगा? कोई चीज़ उस पर उड़ा दो या किसी तरह से उसको मतलब ढांक दो, तो क्या ऑक्सीजन बंद हो जाएगा। तुम लोग को प्रैक्टिकल करना है तो एक चीज़ करना, क्या? मोमबत्ती जलाओ या कोई दिया जलाओ। ठीक है। उसको कोई दीपक जलाओ और उस पर कोई ऊपर से गिलास या फिर और वैसा चीज़ जिससे ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए, उसको ढक दो, बंद हो जाएगा, बुता जाएगा। समझा? तो ये कौन बताए थे? एंटोनी लुइसियर। कौन बताए थे? हाँ, क्या बताए थे? कि आग जो जल रहा है उसमें प्रमुख रोल किसका है? तो ऑक्सीजन का है। किसका है? ऑक्सीजन का।
पहला कंडीशन। दूसरा क्या होता है, रासायनिक पदार्थों को नामकरण आधुनिक प्रणाली विकसित किए थे। मतलब जो रासायनिक पदार्थ को जो नाम दिया गया है वो एक नया मतलब आधुनिक तरीके नया तरीका से नाम देने का कोशिश कौन किए थे? तो एंटोनी लुइसियर। कौन दिए थे? एंटोनी लुइसियर। ठीक है। फिर उन्होंने रासायनिक विज्ञान को गुणवत्ता विज्ञान में बदलने का अहम भूमिका है, मतलब इसमें क्वालिटी लाने का भी काम किया। कौन कहते हैं? एंटोनी लुइसियर। कौन कहते हैं? एंटोनी लुइसियर। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला गया है। किनको? एंटोनी लुइसियर को। एंटोनी लुइसियर को। अब तुम लोग बोलोगे इसको पढ़ के हम लोग क्या करेंगे? तुम लोग सोचेगा ये केमिस्ट्री पढ़ के क्या करेंगे? सबसे पहले बहुत चीज़ इसमें हम तुम लोग को बताएंगे जो हम लोग को अपना जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा बात कि ये सब पढ़ को मतलब इतना नंबर लाया जाता है, इसमें इतना नंबर का पूछा जाता है, इससे हम लोग के जीवन में क्या जब तुम लोग एग्ज़ाम लिखेगा, अभी जब तुम लोग कोई भी वैकेंसी आएगा या अभी तो ज़्यादातर कोई चीज़ भी तुम वैसा सरकारी जॉब के लिए तैयारी करेगा तो सबसे पहले तुम्हारा मैट्रिक और इंटर को मार्कशीट मांगा था। ऐसा क्यों मांगते हैं बताओ? ऐसा ही से मांगते हैं तुम आगे अभी मैट्रिक में तुम लोग उसके बाद इंटर करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएट करेगा और आगे पढ़ाई कभी अंत नहीं हुआ है। जब तक तुम है तब तक पढ़ाई में तो कभी अंत नहीं हुआ। तो तुम कभी भी कोई सरकारी जॉब का तैयारी करेगा उसमें तुमको डिमांड किया जाएगा कि नहीं तुम पहले मार्कशीट लगाओ मैट्रिक का, इंटर का। ऐसा क्यों? वो देखता है कि बाबू तुमको हम बोझ देते हैं कि मैट्रिक में इतना बड़ा सिलेबस था, मैट्रिक का मैथ था, साइंस था, सोशल साइंस था, हिंदी था, इंग्लिश था, एडिशनल सब्जेक्ट इतना सारा तुम्हारा हम लौट देते हैं, उसमें तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा था वो चीज़ जानना चाहते हैं। ठीक है, तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है तो वो परफॉर्मेंस देखेंगे। मान लो तुम्हारा आगे 90%, कितना आया मैट्रिक में? कितना आया? 90%। मतलब समझ जाएंगे उस समय जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो जांच करेंगे वो समझ जाएंगे अच्छा उस लड़का को हम इतना बोझ दिए थे उस समय। तो वो कहीं ना कहीं पढ़ाई के प्रति सीरियस था, उसको जुनून था, कुछ करने का याद था उसको दिल में ना, तब कहीं ना कहीं आया। मतलब थोड़ा सा अपना और लड़के से और स्टूडेंट से हट के ये वर्क किया, मेहनत किया, मतलब मेहनती है। दूसरा बात ये हो गया तुम्हारा पर इतना बड़ा सिलेबस डाला गया तो तुम्हारा माइंड को कैपेसिटी जांच किया गया कि तुम्हारा पास इतना मतलब तुम्हारे पास कोई समस्या आएगा तो तुम हैंडल कर लेगा। समझा? पहला क्या कि तुम्हारा देखा जाए कि उस तरह तुम उस समय तुम कैसा था। दूसरा तुम्हारा माइंड का शक्ति बढ़ाने के लिए, मैनेज करने के लिए तुम्हारे पास कोई विपत्ति आ गया तो कैसे मैनेज करेगा, इसलिए इतना बड़ा सिलेबस हम लोग को दिया जाता है। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना? तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे धातु और अधातु के बारे में। तो आप लोग थोड़ा पढ़ाई पर केयर कीजिए, ध्यान दीजिए और ध्यान से पढ़ें। यही आप लोग को मेन फाउंडेशन आप लोग को यहीं से शुरुआत हुआ। आप लोग पीछे कैसे पढ़ाई किए हैं वो मायने नहीं रखता है। अब आप लोग को मेन समय आ गया है स्टडी करने का। यहाँ पे नौटंकी बात की हैं तो आप लोग को इसका सज़ा खुद भुगतना पड़ेगा। इसलिए अभी से सीरियस हुए और अपना पढ़ाई के प्रति ध्यान दें। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।